जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपोपिट्यूटरिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे? हाइपोपिट्यूटरिज्म टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाइपो का मतलब ये समझ में आ ही रहा होगा, कुछ ना कुछ कम की बात करी जा रही है। हाइपो का मतलब कम होता है और पिट्यूटरिज्म का क्या मतलब होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या कम कर दिया? अगर अपन बात करें हाइपोपिट्यूटरिज्म में, तो इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है हाइपोसिक्रीशन। क्या देखने को मिलता है? हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन देखने को मिलता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का क्या देखने को मिलता है? हाइपोसिक्रीशन देखने को मिलता है। हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम, सिक्रीशन क्या? कम आपको देखने को मिलता है। तो हॉर्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो आप लोगों को कंसंट्रेशन में कम देखने को मिलेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से हॉर्मोन कम सिक्रीट होंगे। अगर अपन बात करें हाइपोसिक्रीशन जो देखने को मिलेगा, ये एक हार्मोन का भी हो सकता है, वन और मोर। एक हार्मोन का भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हार्मोन का भी सिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन देखने को मिल सकता है। तो हाइपोसिक्रीशन की अगर बात करें, वो एक भी एंटीरियर एक हार्मोन भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म की अगर अपन बात करें, जो हाइपोसिक्रीशन देखने को मिल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का, इसके एक बार कोजेज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कोजेज की। क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं जिसके कारण ये हाइपोसिक्रीशन देखने को मिले। जनरल कोजेस की एक बार बात कर लेते हैं। तो सभी बालक एक शब्द ध्यान रखेंगे। क्या शब्द ध्यान रखेंगे? दैट इज सीड्स। एक शब्द याद रखो, सीड्स। क्या याद रखेंगे? सीड्स याद रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रोक। एस का क्या मतलब होता है? स्ट्रोक। स्ट्रोक, स्ट्रोक को अपन किस नाम से जानते हैं? सीवीए के नाम से जानते हैं। सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। ये अगर देखने को मिले तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, ई से अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज एनसिफेलाइटिस। क्या ध्यान रखेंगे? एनसिफेलाइटिस। तो ब्रेन के अंदर इंफ्लामेटरी कंडीशन डेवलप हुई है, एनसिफेलाइटिस। तो उसके कारण भी हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन ना करे। तो एनसिफेलाइटिस की कंडीशन हो गई, उसमें हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ऑटो इम्यून। क्या? ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले। एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसका क्या देखने को मिले? ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले कि खुद की बॉडी ने मतलब क्या कंसिडर कर लिया इसको, एंटीजन कंसिडर कर लिया है और क्या कर दिया? इसके ऊपर अटैक कर दिया है। किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स पर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल से जो नॉर्मल हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो नहीं हो पाएगा। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, टी से ध्यान रखेंगे ट्यूमर। क्या ध्यान रखेंगे? ट्यूमर। और ट्यूमर की भी अगर अपन बात करें तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के लिए जो ट्यूमर रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्रोमोफोब सेल्स का ट्यूमर होता है। क्या होता है? क्रोमोफोब। क्रोमोफोब सेल्स ट्यूमर। क्रोमोफोब सेल्स ट्यूमर, ये क्रोमोफोब सेल्स टाइप, क्रोमोफोब सेल्स का ट्यूमर होता है। ठीक है, अपन ने नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है सेल्स के बारे में, तो उसमें क्रोमोफोब वर्ड आया, क्रोमोफोब सेल्स। तो उनका ट्यूमर होता है। और ये जो ट्यूमर आपको देखने को मिलता है, ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर है। ये क्या है? नॉन फंक्शनल ट्यूमर है। अब इस नॉन फंक्शनल ट्यूमर का मतलब समझना। नॉन फंक्शनल ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉन फंक्शनल ट्यूमर, ये देखो, ये पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के अंदर एक ट्यूमर हुआ। ये क्या हुआ? पिट्यूटरी में एक ट्यूमर। और आसपास की सेल्स, ये पिट्यूटरी की मान लो ये नॉर्मल सेल्स थी, ये नॉर्मल सेल्स थी। अब ये ट्यूमर जो आपको देखने को मिला है, जो ग्रीन कलर से अपन ने बनाया, ये क्या करेगा? इन सेल्स को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। इन सेल्स को क्या करेगा? कंप्रेस। तो ट्यूमर के कारण क्या देखने को मिलेगा? तो नॉर्मल सेल्स है उनका कंप्रेशन देखने को मिलेगा। और नॉर्मल सेल्स का अगर कंप्रेशन देखने को मिलेगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो हार्मोन्स निकलने चाहिए, हार्मोन्स इस पिट्यूटरी से क्या निकलने चाहिए? हार्मोन्स, उनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। और अगर हार्मोन्स का अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में हाइपोसिक्रीशन देखने को मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोपिट्यूटरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो एस से, एस की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना सर्जरी। क्या? सर्जरी। सर्जरी कर दी। और सर्जरी के अंदर अपन ने क्या कर दिया भाई? किसी में सर्जरी करी और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर दिया अपन ने? सर्जिकली रिमूव कर दिया। किसी में पिट्यूटरी नहीं है तो हार्मोन्स कहां से आएंगे? अरे बात समझ। तो सर्जरी कर दी। सर्जरी की अगर बात करें, किस टाइप की सर्जरी की बात कर रहा हूं मैं? सर्जरी इज हाइपोफिजेक्टोमी। कौन सी सर्जरी की बात कर रहा हूं? हाइपोफिजेक्टोमी। हाइपोफिजेक्टोमी की बात कर रहा हूं। दैट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कर दिया
तो उस कंडीशन में हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात है क्या? अच्छा, हाइपोपिट्यूटरिज्म की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना, इस हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स का लेवल कम देखने को मिलता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी की एक सेल होती है जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोफ सेल, उस सोमेटोट्रोफ सेल से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो ग्रोथ हार्मोन की भी कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन की अगर बात करें तो कौन से हार्मोन की, वुमेन ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन क्या देखने को मिलती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म में कम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके कारण क्या आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण जो ग्रोथ हो सकती है वो ग्रोथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये वुमेन ग्रोथ हार्मोन की अगर बात करें, ये भी किस कंडीशन में कब कब कम देखने को मिल रहा है, ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज के टाइम पर क्या देखने को मिल रहा है, ये वुमेन ग्रोथ हार्मोन कम देखने को मिल रहा है। तो उस अगर ये वुमेन ग्रोथ हार्मोन कम है ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, तो उस कंडीशन के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा आपको, जो एपिफाइजियल है, एपिफाइजियल ग्रोथ, या एपिफाइजियल ग्रोथ बोल दो, या एपिफाइजियल फ्यूजन बोल दो, या फिर अगर बात करें बोन ग्रोथ की बात कर लो, बोन ग्रोथ स्टॉप्स बिफोर द एज। नॉर्मल एज की अगर बात करें तो 18-21 साल तक बोन ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, उससे पहले बोन ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो एपिफाइजियल ग्रोथ जो या बोन ग्रोथ की अगर बात करें, ये क्या हो जाएगी, स्टॉप आपको देखने को मिलेगी, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर ये अगर देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, स्टंटेड पर्सन नजर आएगा, छोटा बोना लोग आपको देखने को मिलेगा, बोने होते हैं ना, बोने तो वो देखने को मिलेगा। तो ये किस कंडीशन के अंदर देखने को मिल रहा है, हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रोइंग एज थी, उस ग्रोइंग एज के अंदर बोन का डेवलपमेंट होना चाहिए था, बोन की ग्रोथ होनी चाहिए थी, लेकिन उस दौरान ग्रोइंग एज में अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है तो उस कंडीशन में, और ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कब हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन में हो सकता है, तो उसमें स्टंटेड पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मल बात अपन कर रहे हैं। हाइपोपिट्यूटरिज्म की अगर अपन बात करें तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में मेनली कौन कौन सी कंडीशन अपन डिस्कस करते हैं, पहली जो कंडीशन अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर अपन बात करें तो उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ड्वार्फिज्म। तो पहली कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ड्वार्फिज्म अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर अपन डिस्कस करेंगे दैट इज एक्रोमाइक्रिया। तो पहली कंडीशन तो ड्वार्फिज्म, सेकंड कंडीशन इज एक्रोमाइक्रिया। दो कंडीशन अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ड्वार्फिज्म की अगर अपन बात करें तो ड्वार्फिज्म एक ऐसी कंडीशन जो कि चिल्ड्रंस में देखने को मिल रही है। किसमें देखने को मिल रही है, चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिल रही है। चिल्ड्रंस बोल दो, या फिर अगर अपन बात करें इन्फेंट्स और प्री अडल्ट नहीं हुआ है अभी, उस कंडीशन के अंदर आपको, मतलब प्री एडल्ट है, अडल्ट नहीं हुआ है, उससे पहले की अवस्था है, या चिल्ड्रंस बोल दो, तो इनके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिले, शंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। अरे बात समझ, मतलब सिंपल बात है, ग्रोथ हो नहीं पाए, तो उस कंडीशन में छोटा सा पर्सन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्केलेटल ग्रोथ इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। स्केलेटल ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसकी क्या देखने को मिलती है, डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो स्केलेटल ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी ड्वार्फिज्म के कंडीशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। एक्रोमाइक्रिया, इसकी अगर अपन बात करें तो ये रेयर कंडीशन आपको देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, ये रेयर कंडीशन होती है। और ये रेयर कंडीशन कैसे पेशेंट्स में देखने को मिलती है, ये अडल्ट्स में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, अडल्ट्स के अंदर। और इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो आपको देखने को मिल रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसकी क्या देखने को मिलती है, अडल्ट्स के अंदर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी रुकी हुई। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे, इन पॉइंट्स को कंसिडर अपन करते हुए अपन पहुंच जाते हैं किस पे, ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया के क्या क्या कोजेस देखने को मिलेंगे। ये अडल्ट में होता है और चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, प्री अडल्ट की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। दोनों में स्केलेटल ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। अपन ड्वार्फिज्म और एक्रोमाइक्रिया, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इन दोनों के कोजेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों के क्या डिस्कस कर रहे हैं, कोजेस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कोजेस, तो कोजेस पे चलते हैं। कोजेज की अगर अपन बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, इन दोनों के कोजेज आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। पहले कोज की अगर अपन बात करें, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से, फ्रॉम हाइपोथैलेमस।
फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी अगर आपको देखने को मिले, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की क्या देखने को मिले, डेफिशिएंसी देखने को मिले कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ ही नहीं रहा, और ये अगर सीक्रेट नहीं हो रहा, मतलब हाइपोथैलेमस में मेन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकल पाएगा और उस कंडीशन में ड्वार्फिज्म, एक्रोमाइक्रिया ऐसी कंडीशन डेवलप होंगी। क्लियर बात। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ट्यूमर। दैट इज पिट्यूटरी ट्यूमर। और ये पिट्यूटरी ट्यूमर की अगर अपन बात करें तो पिट्यूटरी ट्यूमर में अभी अपन ने डिस्कस किया है कैसा ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज क्रोमोफोब। क्रोमोफोब, क्रोमोफोब सेल ट्यूमर। क्रोमोफोब सेल ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा और ये क्रोमोफोब सेल ट्यूमर जो होगा ये नॉन फंक्शनल ट्यूमर होगा। नॉन फंक्शनल ट्यूमर का क्या मतलब होगा, जो आसपास की सेल को क्या कर दे, कंप्रेस कर दे। आसपास की सेल को क्या कर दे, कंप्रेस कर दे। नॉर्मल तरीके से उन सेल से प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन आसपास की सेल्स को अगर कंप्रेस कर देगा तो नॉर्मल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया। क्लियर बात है क्या। तो पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर ये पिट्यूटरी ट्यूमर की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है तो ऐसा पेशेंट जो है वो आपकी जो कंप्लेन लेके आएगा, कंप्लेंट्स की अगर अपन बात करें तो क्या क्या कंप्लेन लेके आएगा, ध्यान देना। कंप्लेंट्स की अगर बात करें तो हेडेक, कांस्टेंट हेडेक आपको देखने को मिले ऐसे पेशेंट में, क्योंकि हेडेक की कंडीशन आप लोगों को नजर आ सकती है पिट्यूटरी ट्यूमर की कंडीशन में, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर विजुअल डिस्टर्बेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे, विजुअल डिस्टर्बेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। विजुअल डिस्टर्बेंसेज क्यों, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ट्यूमर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ऑप्टिक चाइस्मा के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलती है। और ऑप्टिक चाइस्मा की अगर बात करें, वहां से क्या निकलते हैं, आई की जो ऑप्टिक नर्व है वो पास आउट होती है, वहां पर ऑप्टिक चाइस्मा पे जो ऑप्टिक नर्व है वो क्या करती है, क्रॉस करती है। तो विजुअल डिस्टर्बेंसेज आपको देखने को मिलते हैं अगर ये जो ट्यूमर है ये क्या करे, उस ऑप्टिक चाइस्मा को कंप्रेस कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी कंप्लेन लेके आपके पास में आता है। दो कॉजेज अपन ने डिस्कस कर लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस डिक्रीज, पिट्यूटरी ट्यूमर। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट कॉज की, ध्यान देना एक बार, सोमेटोमेडिन, डिक्रीज इन सोमेटोमेडिन, सोमेटोमेडिन, सोमेटोमेडिन सी, सोमेटोमेडिन, अपने सोमेटोमेडिन हार्मोन पढ़ा है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट। इसकी अगर बात करें, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की अगर बात करें, इसकी कंसंट्रेशन क्या देखने को मिले, कम देखने को मिले, क्योंकि मेनली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है उसकी अगर अपन बात करें, जिसको सोमेटोमेडिन के नाम से अपन जानते हैं, यही बोन ग्रोथ, कार्टिलेज ग्रोथ और सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी ड्वार्फिज्म की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर बात है क्या। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एट्रोफी, क्या देखने को मिले, एट्रोफी, एट्रोफी और डीजनरेशन, एट्रोफी और डीजनरेशन, एट्रोफी और डीजनरेशन ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स, ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में एसिडोफिलिक सेल्स आपको देखने को मिल रही है, उनकी क्या देखने को मिले, एट्रोफी देखने को मिली या डीजनरेशन की कंडीशन हो जाए। तो जो एसिडोफिलिक सेल्स है उनके अंदर आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें से सोमेटोट्रॉफ सेल्स होती है और एक लैक्टोट्रॉफ सेल्स होती है। तो इस कंडीशन के अंदर ये सोमेटोट्रॉफ सेल्स की अगर बात करें, सोमेटोट्रॉफ सेल से क्या निकलता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो इसकी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में भी ड्वार्फिज्म, एक्रोमाइक्रिया ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो एट्रोफी और डीजनरेशन। बाकी इधर अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस कर दिए, जैसे कि अगर बात करें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण हो सकता है, एंसिफिलाइटिस, स्ट्रोक वगैरह इनके कारण, हाइपोफिजेक्टोमी, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन इधर भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ट्यूमर, सोमेटोमेडिन सी और ये कुछ पॉइंट्स अपन क्या कर सकते हैं इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ऑटो इम्यून लिख सकते हैं इधर, ऑटो इम्यूनिटी लिख सकते हैं, तो ये भी पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ ड्वार्फिज्म एज वेल एज एक्रोमाइक्रिया। क्लियर बात है क्या। ड्वार्फिज्म में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसके एक बार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चलते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर चल रहे हैं, ड्वार्फिज्म के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ड्वार्फिज्म, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के ऊपर अपन चल रहे हैं कि ड्वार्फिज्म में क्या क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर इसके अंदर अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, स्केलेटल ग्रोथ है, स्केलेटल ग्रोथ वो आपको डिक्रीज देखने को मिलती है। क्या चीज देखने को मिलती है, स्केलेटल ग्रोथ जो है वो क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, कि स्केलेटल ग्रोथ नहीं हो पाता है। बौने बौने लोग, छोटे छोटे लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें इस ड्वार्फिज्म में जो अडल्ट आपको देखने को मिलेगा, अडल्ट जो होगा जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट जो होगी अडल्ट की, मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट एंड अडल्ट रीच, अडल्ट रीच, अडल्ट जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा बाद में, वो कितनी होगी, वो लगभग लगभग 3 फीट होगी। कितनी होगी, 3 फीट के समथिंग वो मैक्सिमम हाइट इतनी उतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्केलेटल ग्रोथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सारी बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन इसके अंदर अपन बात करें, हेड, हेड इज लार्ज, हेड इज लार्ज इन साइज, हेड इज लार्ज इन साइज। तो हेड आपको देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, बड़ा देखने को मिलेगा। बट अगर अपन बात करें बाकी जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो नॉर्मल रहेंगी, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी प्रिपरेशन, रेस्ट ऑफ बॉडी प्रोपोर्शंस, but rest of body proportions are normal, but rest of body proportions are normal। वो कैसी लगेंगी, वो नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलेगी, बट रेस्ट ऑफ बॉडी प्रोपोर्शन आर लुक नॉर्मल, लुक्स नॉर्मल आप लोगों को दिखाई देंगे। लेकिन हेड जो है, हेड क्या देखने को मिलेगा, ये बड़ा आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो स्केलेटल ग्रोथ आपको क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और अडल्ट की कंडीशन, जब अडल्ट हो जाएगा तो उस फेज के अंदर ये मैक्सिमम हाइट पर जो पहुंचेगा वो कितनी होगी, 3 फीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं और क्या कोई मेंटल एक्टिविटी या मेंटल रिटार्डेशन पर प्रभाव पड़ेगा क्या, तो ध्यान रखना, नो अफेक्ट ऑन मेंटल एक्टिविटी, नो अफेक्ट ऑन मेंटल एक्टिविटी, नो अफेक्ट ऑन मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नो मेंटल रिटार्डेशन, इन दिस कंडीशन मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर बात, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, इस कंडीशन में रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, कोई रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन नहीं होंगे। किस कंडीशन में, ड्वार्फिज्म की कंडीशन में। क्यों, क्योंकि मेनली समस्या क्या है ड्वार्फिज्म की कंडीशन में, मेनली समस्या है दैट इज डिक्रीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में देयर विल बी नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, पर रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन किस कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, डिक्रीज, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन किस कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी अगर अपन बात करें, कंडीशन होती है दैट इज नोन एज पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इधर ड्वार्फिज्म में तो नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन नहीं देखने को मिलेंगे, कोई भी डिसफंक्शन, है ना। लेकिन पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन की अगर बात करें, इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है आपको, रिप्रोडक्टिव, क्या देखने को मिल सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म को मैं बता देता हूं कि ये क्या होता है। पेन का मतलब होता है कंप्लीट, ऑल, और हाइपो का मतलब कम, और पिट्यूटरिज्म का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर इस पेन पिट्यूटरिज्म की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो सारे के सारे हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स सिक्रीशन डिक्रीज, ऑल हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीशंस विल डिक्रीज। सारे के सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो सारे के सारे हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन डिक्रीज हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी का अगर बात करें, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी निकलते हैं यहां से। कौन से निकलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स ये भी निकलते हैं। और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो कौन सी सेल सिक्रीट करती है बताओ, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल होती है जिसको बोलते हैं अपन, दैट इज नोन एज गोनेडोट्रोप सेल्स। कौन सी सेल, गोनेडोट्रोप सेल्स होती है, गोनेडोट्रोप सेल्स। उससे क्या होता है, इसका प्रोटेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सी सेल, गोनेडोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वहां से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे कि अगर बात करें कौन सा, एलएच हार्मोन हो गया और कौन सा हो गया, एफएसएच हार्मोन हो गया। अब पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन है तो उसके अंदर एलएच की भी कंसंट्रेशन कम और एफएसएच की भी कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। तो ऐसे पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे, इनफर्टिलिटी। तो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में मैंने बात करी है कि वैसे तो ड्वार्फिज्म में तो नो रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन, बट पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की अगर अपन बात करें, इसके अंदर आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है,
और उसके कारण इनफर्टिलिटी की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। एम आई क्लियर और नॉट? अप टू नाउ क्लियर? ओके, नेक्स्ट ड्वार्फिज्म, एक स्पेशल टाइप का ड्वार्फिज्म के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म इज नोन एज लेरोन ड्वार्फिज्म। दैट टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म इज नोन एज लेरोन ड्वार्फिज्म। लेरोन ड्वार्फिज्म, लेरोन ड्वार्फिज्म, लेरोन ड्वार्फिज्म। लेरोन ड्वार्फिज्म की अगर अपन बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी। इनसेंसिटिविटी, ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किसको? लेरोन ड्वार्फिज्म को। हाईलाइट करना, लेरोन ड्वार्फिज्म। अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें लेरोन ड्वार्फिज्म की, तो इसके अंदर मेन समस्या क्या देखने को मिलती है? जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं, क्या? ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, उनमें इनसेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स जो है उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन जो बनाता है, जीन जो बनाता है, उनके अंदर म्यूटेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जो है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स है वो अच्छे नहीं होते, उन म्यूटेशंस के कारण, चेंजेस के कारण, तो ग्रोथ हार्मोन अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनसेंसिटिविटी। इसमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स मेकिंग जीन्स, मेकिंग जीन, ऐसे जीन्स जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर को बना रहे हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? म्यूटेशन देखने को मिलता है, म्यूटेशन। और म्यूटेशन अगर देखने को मिलता है तो ग्रोथ हार्मोन फंक्शन डिक्रीज, ग्रोथ हार्मोन एक्ट नहीं कर पाएगा, उसके फंक्शन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और मेनली लेरोन ड्वार्फिज्म की अगर बात करें तो एक ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स तो आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये जो कार्यक्रम ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स जो है, इनकी अगर बात करें जो खराब हो गए, इनसेंसिटाइज हो गए, ग्रोथ हार्मोन इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा। मेनली किसके अंदर देखने को मिलता है? लीवर के अंदर आप लोगों को एक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। तो मेनली लेरोन ड्वार्फिज्म में कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट? जो लीवर के अंदर प्रेजेंट है, तो उनके अंदर ऐसे पर्टिकुलर जीन्स हैं, जीन्स उनमें म्यूटेशंस हो गए हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर को बनाते हैं, उसके कारण पर्टिकुलर ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन डिक्रीज होएगा, ग्रोथ हार्मोन काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी हार्मोन है, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए? कि वो उसके रिसेप्टर के साथ कंबाइन करे, और रिसेप्टर के साथ कंबाइन करने के बाद पर्टिकुलर एक्शन करे, लेकिन ये एक्शन अब डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशंस डेवलप हो गए। ठीक है, तो लेरोन ड्वार्फिज्म की एक बार बात कर ली अपन ने। नेक्स्ट और स्पेसिफिक पॉइंट की अगर अपन में बात करें अपन इस ड्वार्फिज्म में, तो एक पॉइंट और अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज नोन एज साइकोजेनिक, साइकोजेनिक, साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म। क्या ध्यान रख सकते हैं? साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म। साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म अपन ध्यान रख सकते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म की अपन बात करना चाहें, तो साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म एक ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है जिसको अपन एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस ड्वार्फिज्म, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस ड्वार्फिज्म। इसको स्ट्रेस ड्वार्फिज्म के नाम से भी अपन जानते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस, और स्ट्रेस के कारण ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया, और उसके कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है, या शंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, स्केलेटल ग्रोथ क्या हो जाती है? कम आप लोगों को देखने को मिलती है, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन किसके कारण देखने को मिलते हैं? दैट इज मेनली ड्यू टू द स्ट्रेस। दैट कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेस ड्वार्फिज्म और साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म। इसको साइकोजेनिक या फिर स्ट्रेस ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक बात है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? हाइपोपिट्यूटरिज्म अपन पढ़ रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स को कम करना है, हाइपोसिक्रीशन करना है। ये अपन ने इधर इसके कोजेज अपन ने डिस्कस करे, ये कोजेज इधर भी इंक्लूड अपन कर सकते हैं, बाकी स्पेसिफिक कोजेज की अपन ने बात इसके अंदर कर दी है। एम आई क्लियर और नॉट? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक्रोमाइक्रिया, जो कि रेयर कंडीशन है, अडल्ट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसकी अपन बात कर लेते हैं। ये अपन ने थोड़ा ड्वार्फिज्म के बारे में डिस्कस कर दिया है। अब किस पे चल रहे हैं? एक्रोमाइक्रिया के ऊपर अपन चल रहे हैं, लेकिन एक्रोमाइक्रिया पे चलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। सो आई हैव टू रफ द बोर्ड। अब किस पे चल रहे हैं अपन? एक्रोमाइक्रिया के ऊपर चल रहे हैं। करें भाई स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लगा दो एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया के बारे में ये अपने को पता चल ही गया कि अडल्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, रेयर कंडीशन है, रेयर कंडीशन। ठीक है, और अडल्ट में देखने को मिल रहा है, जिसमें स्केलेटल ग्रोथ क्या देखने को मिलेगी? डिक्रीज देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया,
अपन ने कोजेसिस एक्रोमाइग्रिया के अपन ने डिस्कस कर ही लिए, बिल्कुल कर लिए। अपन डायरेक्ट डिस्कस कर रहे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर अपन बात करें तो वही पॉइंट, पहला पॉइंट तो क्या, ग्रोथ जो देखने को मिलेगी, स्केलेटल ग्रोथ। स्केलेटल ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। स्केलेटल ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज आपको देखने को मिलेगी। क्लियर बात है क्या, स्केलेटल ग्रोथ डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा पेशेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो ओबेज होगा। कैसा होगा, ओबेज, मोटा मोटा पेशेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। नेक्स्ट अगर बात करें लिथार्जी होगा, क्या होगा, लिथार्जिक पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ओबेज हो गया, लिथार्जिक हो गया। ऐसे पेशेंट की अगर अपन बात करें हाइपोपिट्यूटरिज्म या एक्रोमाइक्रिया वाले पेशेंट की बात करें तो जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। और कार्डियक आउटपुट अगर कम देखने को मिल रहा है तो उसके कारण ब्लड प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा, ऐसे पेशेंट के अंदर कम देखने को मिलेगा। तो स्केलेटल ग्रोथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ओबेज पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है, लिथार्जिक पेशेंट आपको देखने को मिल रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई, बीपी क्या हो गया, कम आपको देखने को मिल रहा है। अरे बात समझ में। एक्रोमाइक्रिया ये कंडीशन मेनली अगर अपन बात करें एडल्ट के अंदर देखने को मिल रही है। कई बार अगर अपन डिस्कस करें, जैसे एक कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन नजर आती है। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो इस पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस किया था। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या देखने को मिलता है कि ऑल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, ऑल हार्मोन्स की। और ऑल हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करना चाहें तो और क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, देखना। एक तो अपन ने डिस्कस किया था रिप्रोडक्टिव फंक्शन डिले, तो प्यूबर्टी है ना, प्यूबर्टी भी डिले हो जाएगी। अगर छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिल रहा है तो प्यूबर्टी क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिले हो जाएगी। प्यूबर्टी डिले आपको देखने को मिलती है, ध्यान रखना। मतलब प्यूबर्टी डिले हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो अगर अपन बात करें किसके, गोनेडोट्रोपिक फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके कारण। बाकी स्केलेटल ग्रोथ ये किसमें, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, जिसमें ऑल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी। एक्रोमाइक्रिया की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्केलेटल ग्रोथ, ओबेज, लिथार्जिक, कार्डियक आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो विजुअल इंपेयरमेंट, क्या, विजुअल इंपेयरमेंट, विजुअल इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल विजुअल इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें हेडेक, क्या देखने को मिलेगा, हेडेक। हेडेक की कंडीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें हेडेक की कंडीशन देखने को मिलती है। आ रही बात समझ में। तो कुछ पॉइंट्स अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन, उसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, जो एक्सट्रीमिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है, एक्सट्रीमिटीज वो थिन देखने को मिलती है, ध्यान रखना। तो ये स्केलेटल ग्रोथ भी कम हो गई। और स्केलेटल ग्रोथ में मेनली किसकी अगर बात करें, मेनली एक्सट्रीमिटीज की बात कर लेते हैं। मेनली किसकी बात कर लेते हैं, एक्सट्रीमिटीज की। और ये मेनली एक्सट्रीमिटीज छोटी आपको देखने को मिलती है और थिन देखने को मिलती है, थिन। यही मोस्ट कॉमन होता है, यही क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। मैंने ऊपर लिख दिया तो ये पॉइंट पर ध्यान रख सकते हैं। मेनली थिनर एक्सट्रीमिटीज आप लोगों को देखने को मिलती है। मेनली स्केलेटल ग्रोथ कम हो गई, छोटी आपको एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगी, एज वेल एज थिनर देखने को मिलती है। और ये मोस्ट कॉमन साइन आपको देखने को मिलता है किस कंडीशन का, एक्रोमाइक्रिया का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हेडेक की कंडीशन क्यों देखने को मिल रही है, अपन ने पहले डिस्कस कर दिया, क्यों, क्योंकि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो विजुअल इंपेयरमेंट के बारे में अपन ने बात कर दी थी कि अगर ये जो है ऑप्टिक चाइस्मा जो है, ऑप्टिक चाइस्मा उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है ऑप्टिक चाइस्मा वाले रीजन को, तो विजुअल इंपेयरमेंट। तो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है, वो अपन ने वहां पर भी डिस्कस करी थी, किसमें, हाइपर पिट्यूटरिज्म या ग्रोथ हार्मोन एक्सेस। वहां पर ट्यूमर मैक्रोएडिनोमा देखने को मिल रहा था, वहां पर बाई टेम्पोरल हेमिएनोपिया की कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो वो विजुअल इंपेयरमेंट्स रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलता है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में अपन ने क्या बात करी है, तो इसमें ध्यान रखना। ये ओबेज पेशेंट, लिथार्जी, ये आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस अपन कर रहे हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सीमंड्स डिजीज। क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं, सीमंड डिजीज, सीमंड्स डिजीज डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अपन बात करें तो इसको अपन एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी कैकेक्सिया। पिट्यूटरी कैकेक्सिया के नाम से अपन जानते हैं।
और ये पिट्यूटरी कैकेक्सिया की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, देखना भाई एक कोज की बात कर रहा हूं, कोज की, कोज आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा दैट इज पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, ये कोज है। तो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म आपको देखने को मिलता है, उसके कारण कैसी कंडीशन डेवलप होती है, पिट्यूटरी कैकेक्सिया या फिर इसको सिमन डिजीज के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट इसमें कंसीडर करना। अच्छा, सीमेन डिजीज की अगर बात करें, इसके अंदर पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म मतलब सारे के सारे हार्मोन्स की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। अगर इसमें अगर अपन स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो क्या क्या पॉइंट अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर एक बार स्पेसिफिक बात करें तो ध्यान रखना ऐसे पेशेंट के अंदर तो मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन की अगर बात करें वो तो देखने को मिलता है श्रंकन फेस। क्या देखने को मिलता है, श्रंकन फेस आपको देखने को मिलता है, श्रंकन फेस। फेस की अगर अपन बात करें तो फेस रिंकल्ड फेस आपको नजर आता है ऐसे पेशेंट में, कैसा नजर आता है, रिंकल्ड फेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो रिंकल्ड फेस आपको देखने को मिलता है ऐसी कंडीशन में। वही ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ तो ग्रोथ क्या देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट की, ग्रोथ कम आपको देखने को मिलती है। तो ग्रोथ क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो गई, श्रंकन फेस आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें इधर लॉस ऑफ हेयर्स देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, लॉस ऑफ हेयर्स, लॉस ऑफ हेयर्स देखने को मिलते हैं, बाल नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें ऐसे पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ टीथ भी देखने को मिलता है। तो लॉस ऑफ हेयर्स की बात कर लो, लॉस ऑफ टीथ की बात कर लो, ये सीमंस डिजीज के अंदर अपन सारे के सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन इज श्रंकन फेस, रिंकल्ड टाइप का फेस आपको देखने को मिलेगा, फेस पे झुर्रियां झुर्रियां पड़ी हुई आपको नजर आएंगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसी एक पर्टिकुलर कंडीशन अपन डिस्कस करें जिसको पिट्यूटरी कैकेक्सिया के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है क्या इस बात पे? अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर और क्या कंडीशन अपन डिस्कस कर रहे हैं, कंडीशन अपन ने सारी की सारी डिस्कस कर दी है। एक बार ये हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें एक बार मैनेजमेंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, मैनेजमेंट की एक बार बात कर लेते हैं, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मेनली जो मैनेजमेंट आपको इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द एक्यूरेट मैनेजमेंट। क्या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है, वो एक्यूरेट मैनेजमेंट है कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी किसके लिए दो, फॉर पिट्यूटरी हार्मोन्स, फॉर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स के लिए क्या दो, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिली है। जैसे कि देखो, अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन के अंदर जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है वो बाकी जो हार्मोन्स है उनको प्रोटेक्शन नहीं होने देंगे। जैसे जैसे एक्रोमाइक्री एक कंडीशन को एक बार अपन डिस्कस करते हैं। जैसे बात करें यहाँ पर तो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स की क्या देखने को मिलेगी आपको, डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हाइपोपिट्यूटरिज्म है। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या नहीं निकलेगा, टीएसएच नहीं निकलेगा, और वो नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन के अंदर T3 T4 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, जैसे और अगर अपन पॉइंट इधर डिस्कस करना चाहें, ध्यान रखना एड्रीनोकोर्टिकल, क्या, एड्रीनोकोर्टिकल, एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स की भी क्या देखने को मिलेगी आपको, डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। बात आ रही है समझ में? क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, इनका भी अपने को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा ना। तो थायराइड हार्मोन डिक्रीज, एड्रीनोकोर्टिकल। नेक्स्ट अगर बात करें तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की बात कर सकते हैं। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स भी क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर, कम देखने को मिलेंगे। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन डिक्रीज होगा, ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। गोनेडोट्रोपिक डिक्रीज अगर चाइल्ड में देखने को मिलता है तो उसमें प्यूबर्टी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये गोनेडोट्रोपिक की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, इसी के कारण ये लॉस ऑफ हेयर्स वगैरह की कंडीशन आप लोगों को इधर देखने को मिल रही है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के तौर पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म में ये लॉस ऑफ हेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, लेकिन जब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी आप लोग करो तो किस चीज के लिए मॉनिटर करना, ध्यान रखना, मॉनिटर किसके लिए करना कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। मतलब हार्मोन्स दे तो रहे हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन में, लेकिन ऐसे मत कर देना कि तुम ज्यादा दे दो भाई, नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर रखना, तो एक्सेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर यही मेन पॉइंट है कि इसके हाइपोपिट्यूटरिज्म को कैसे सही कर सकते हैं भाई, हार्मोनल रिप्लेसमेंट, जिस हार्मोन की डेफिशिएंसी उस हार्मोन का क्या कर दो, रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है क्या? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, देखना भाई, अगर अपन ध्यान रखें तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? डिस्टर्ब बॉडी इमेज। बॉडी इमेज जो होती है वो क्या रहती है, डिस्टर्ब होती है। ठीक है, इम्पेयर्ड देखने को मिलती है, डिस्टर्ब होती है। तो पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो,
और मोटिवेट किस तरह से करना है कि जो पेशेंट हो क्या कर ले, अपनी बॉडी इमेज को क्या कर ले, अडॉप्ट कर ले। अलग अलग प्रकार के फेसेस देखने को मिल रहे, झुर्रियां पड़ रही है, ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें इसके अंदर जैसे कि ये सीमन्स डिजीज की कंडीशन, और अगर अपन डिस्कशन करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, सेनाइल डीके देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेनाइल डीके, सेनाइल डीके देखने को मिलता है, सेनाइल डीके। सेनाइल डीके की अगर बात करें, क्यों, क्योंकि पेन हाइपोपिट्यूटिज्म की कंडीशन नजर आई। सेनाइल डीके का अगर अपन डिस्कशन करें तो इसमें 30 साल का, 30 ईयर ओल्ड, और कितने साल का लगेगा, वो 60 ईयर्स का लगेगा, 60 ईयर्स का लगेगा। तो 30 साल का आदमी कितने का लगेगा, 60 ईयर्स का लगेगा। सेनाइल डीके, रैपिड सेनाइल डीके बोलते हैं, रैपिड 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 सेनाइल डीके अपन बोलते हैं। तो 30 साल का आदमी 60 साल का, तो डिस्टर्ब बॉडी इमेज देखने को मिली कि नहीं देखने को मिली, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। तो बॉडी इमेज क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए अपने को पेशेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है कि बॉडी जो चेंजेस देखने को मिले उसको क्या कर ले, वो अडॉप्ट कर ले, समझाना है उसको। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रोवाइड 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 इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो टू पेशेंट एज वेल एज फैमिली। पेशेंट एंड फैमिली को क्या करो, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो, बिल्कुल करना पड़ेगा इमोशनल सपोर्ट। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म ध्यान रखना, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म ध्यान रखना, ठीक है। ड्वार्फिज्म और लेरोन ड्वार्फिज्म ध्यान रख सकते हैं, साइकोजेनिक ड्वार्फिज्म ध्यान रख सकते हैं, सीमन डिजीज कोज क्या है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म, सेनाइल डीके भी इसके अंदर आप वर्ड ध्यान रख सकते हो। और मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलते हैं, श्रंकन फेस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर झुर्रियां आपको पड़ी हुई नजर आती है फेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो जो हार्मोन की डेफिशिएंसी है उस हार्मोन का क्या करना है, अपने को रिप्लेसमेंट करना है। तो मॉनिटर करने हैं, एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, बॉडी में डिस्टर्ब देखने को मिल ही रही है, आप लोग ध्यान रख सकते हो, है। कोई जवान आदमी 30 साल का बुढ़ा लगने लग जाए तो भाई प्रॉब्लम तो है। और इमोशनल सपोर्ट वगैरह क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी क्लास।